हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आनंद पांडे एक बार फिर से तहे दिल से आप सबका स्वागत करता हूं। मैथ्स बोल्ड के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि ज़ीरो टू हीरो बैच की एक कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल पे चल रही है। तो सबसे पहले जो भी बच्चे इस चैनल पे विज़िट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। ठीक है, ये चैनल उन सभी बच्चों के लिए है जिनकी मैथ्स में पकड़ बहुत कमज़ोर है, वीक है या एवरेज स्टूडेंट है, और उन बच्चों के लिए भी जो कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और मैथ्स का एक वो बहुत ही अच्छा खासा कंटेंट चाहते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। ठीक, तो शुरुआत हमने किया था परसेंटेज से। आज है क्लास 4th और आज हम सीधे सीधे उन सवालों को डिस्कस करेंगे जो कि अभी तक हमने जिनके कॉन्सेप्ट के बारे में सीखा है पिछले 3 सेशन में। तो आज का पूरा सेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस का है, और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये टोटली एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल वगैरह के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं सीधे सीधे उनसे लिए गए हैं। तो चलिए बिना कोई भी वक्त ज़ाया किए हुए सेशन की करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहला सवाल, जैसा कि आप सब देख रहे होंगे आपके सामने, मैं सवाल पढ़ देता हूँ। 9% ऑफ 5500 प्लस 2.4% ऑफ 1100 माइनस 40% ऑफ 1600। सवाल देख सकते हैं CHSL 2021 का पूछा गया है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, करते हैं कैसे करना। देखो ध्यान से, सबसे पहला चीज़ अप्रोच करने का। ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ये बात अगर आपको नहीं पता है तो जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, बोर्ड मार्क्स में आपने पढ़ा ही होगा। ठीक, अब देखो ध्यान से, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि कभी भी याद रखे रहो, कभी भी परसेंट हो और परसेंट के साथ जो नंबर मल्टीप्लाइड हो रहा है उसके आखिरी में अगर आपको कम से कम 2 जीरो मिल जाए लगातार, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, परसेंट हो, परसेंट के साथ मल्टीप्लाई में लास्ट में 2 जीरो लगातार मिल जाए, मतलब कम से कम 2 से अधिक मिले तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 2 जीरो अगर मिल जा रहा है तो ये परसेंट सीधे सीधे 2 जीरो को कैंसिल कर देगा। ठीक है, कैसे मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखाता हूँ। जैसे मैं एक ही बता रहा हूँ, ये बाकी सब पे लागू होगा। 9% यानी क्या हो जाएगा? 9/100 ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई, और ये हो गया 5500। समझ में आ रहा है? तो डबल जीरो और डबल जीरो कैंसिल हो गया। तो मैंने वही बात आपसे बोला कि अगर परसेंट दिख रहा है तो सीधे सीधे आप डबल जीरो कैंसिल कर दो। ठीक है, तो चलो ये स्टेप लिखने की आपको ज़रूरत इसका मतलब नहीं है। तो देखो, परसेंट से दोनों जीरो कैंसिल, मतलब यहाँ पे क्या हो गया 9 × 55। ठीक है, प्लस 2.4% ऑफ 1100, तो परसेंट से डबल जीरो कैंसिल, यानी कितना हो गया 2.4 × 11। देख रहे हैं कितने आसानी से हो रहा है। उसी तरह से माइनस, ये भी परसेंट है और डबल जीरो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या -40 ऑफ यानी कि इंटू 16। देख पा रहे हैं, आपको पूरा स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्व कर दो, ये कितना हो जाएगा 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45 यानी कि 49। इसको देखो 2.4 को सॉल्व करोगे यानी कि 24/10 × 11। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका -640। अब ध्यान से सुनो, आपको मैं एक सवाल के साथ ही हम कई तरह की चीज़ें सीखेंगे। जैसे कि आपके पास यहाँ पे आ रहा है 24 × 11। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला है कि ज़ीरो टू हीरो बैच है तो शुरुआत ही हो चुकी है। तो ध्यान से सुनो, कभी भी अगर आपको ऐसे दो नंबर्स, 2 डिजिट का नंबर मिले, ये जिसको कि 11 से मल्टीप्लाई करना हो, तो उसका एक शॉर्टकट तरीका होता है। जैसे कि सुनना ध्यान से, मान लो यहाँ दिया है 24 × 11, ये दिया है, आपको पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे करना है ध्यान से सुनो। सबसे पहले ये लिखो 4। ठीक है, फिर क्या करना है 4 और 2 को जोड़ो, 4 + 2 कितना हो गया 6, और फिर उसके बाद आखिरी में 2 लिख दो, ये हो गया आंसर। फिर से बता रहा हूँ, नहीं समझ में आया फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। कभी भी 2 अंकों की संख्या हो, 2 डिजिट का नंबर हो, उसको 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे, और शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ, 2 4। ठीक है, तो इसको 11 से अगर मल्टीप्लाई करना हो, सीधा आंसर है क्या लिखो 4 2, और बीच में जो नंबर आएगा वो आएगा इन दोनों का प्लस। 4 + 2 कितना हो गया 6, ये हो गया इसका रिजल्ट। समझ में आ रहा है? उसी तरह से मान लो 32 को मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना हो, क्या करना है 2 3, और 3 + 2 कितना हो गया 5, 352, ये हो गया आपका डायरेक्ट रिजल्ट। ये एक बहुत ही प्यारा सा शॉर्टकट तरीका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनो।
तो ये ऊपर में कितना आ गया 24 इंटू 11, ये आ जाएगा 264। 264 को हम 10 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 26.4, ये हो गया 495 और ये कर देंगे -640। इसको सॉल्व करके देखेंगे तो देखो ये जाहिर सी बात है, ये प्लस करेंगे तो इससे छोटा ही आएगा, मतलब आंसर नेगेटिव में ही आएगा और कितना आएगा -118.6। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान से देख लो, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर है? 11 का मल्टीपल बहुत अच्छे तरीके से याद रखे रहना, क्योंकि आपको सवालों में ये बार बार मिलता रहेगा। और ये जो है केवल 2 ही अंक तक सीमित नहीं रहता है, 2 से ज़्यादा 3, 4, 5, 6 कितने भी अंकों का नंबर हो सब पे लागू होता है। ठीक है, फिलहाल मैं आपको सिर्फ 2 ही अंकों के लिए बता रहा हूँ। ओके, समझ में आ रहा है? जैसा कि मान लो, और ध्यान से सुने, जैसे कि मान लो 35 को हमें 11 से मल्टीप्लाई करना, क्या करेंगे 5 का 5, 3 का 3 और यहाँ बीच में क्या लिखेंगे 3 और 5 को जोड़ दो कितना हो गया 8, तो ये हो गया 385। आई होप आपको इतने से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल आप सबके सामने CPO 2019 का सवाल। हम हर तरह के सवालों को डिस्कस करेंगे, बस प्रैक्टिस करते जाओ। ठीक है, अब तक हमने जो सीखा है उसको हम प्रैक्टिस करते जाएंगे। 2.4 को आपको परसेंटेज में बताना है। कैसे करना है? परसेंटेज में जब भी चेंज करना है तो आपको गिवन नंबर को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, बताया हुआ है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, 2.4 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ठीक है, क्या ये 2.4 को हम लिख सकते हैं 24/10, 0 से 0 कट गया तो 240 इंटू 10 यानी कितना हो गया 240%। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ पा रहे हैं? बेसिक से सवाल ये पूछे गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो ध्यान से, 0.15% ऑफ 33 1/3% ऑफ 1,80,000। ठीक है, ऐसा ही कुछ दिया है। 0 को गिनने में ऐसा मत करना कि गलती कर देना। ठीक है, नहीं तो आपके आंसर में भी गलती हो जाएगी। सिंपल एज दैट। देखो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम बेसिक चीज़ें जानते हैं, उसी को पकड़ के चल रहे हैं। 0.15%, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 0.15 को सबसे पहले डिकोड करेंगे तो क्या हो जाएगा 15/100। क्लियर? और ये जो परसेंट है, इस परसेंट के वजह से भी नीचे एक और 100 आएगा, यानी कि इंटू 100। क्लियर, समझ में आ रहा है? फिर 33 1/3%, मैंने आपको बताया था वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, मैंने चार्ट भी लिखवाया था। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड क्लास में इसी पे चर्चा की गई थी। 33 1/3% का डायरेक्ट रिजल्ट होता है 1/3, फिर इंटू 1,80,000। क्या बात समझ में आ रहा है? सीधे देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 कैंसिल हो गया। 3 से कितने बार में काटेगा 5 बार में, यानी कि 5 इंटू 18 कितना होगा बेटा 5 इंटू 18 हो जाएगा 90 एंड दिस विल बी योर आंसर 90। समझ में आ रहा है? बड़े ही इत्मीनान तरीके से हम चीज़ों को करेंगे। और एक चीज़ याद रखे रहो, जिसमें जितना ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है बस उतना ही लगाओ। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा शॉर्टकट के चक्कर में आप लॉन्ग कट पकड़ लो। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो ये सिंपल सा सवाल था। 33 1/3% देख करके दिमाग में चक्कर नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही सिंपल सा है। मैंने सेकंड क्लास में इसको बताया हुआ है, तो जा करके ज़रूर देखना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रैक्टिस आज अपने को करते रहना है। अगला सवाल जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करना ही एकमात्र विकल्प है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और आज का ये सेशन ही उन सवालों को लेकर के है जो कि हमने कॉन्सेप्ट अभी पिछले 3 सेशन में पढ़ा है। ठीक है, तो हम ऐसे ही चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, देखो अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट करके है, तो आपको पता है कि 12.5% का डायरेक्ट वैल्यू कितना आता है 1/8, ये बताया हुआ है मैंने। ठीक है, फिर ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई 30% यानी कि 30/100 ऑफ 1440। क्या बात समझ में आ रहा है? अब सीधे सीधे कैंसिल करते हैं। देखो 0 से 0, 0 से 0। ठीक है, 8 से करेंगे तो 8 1 जा 8, 64, 8 8 जा 64, 18 इंटू 3 कितना हो जाएगा 18 इंटू 3 हो जाएगा 54, यानी कि 54 आपका हो गया बड़े प्यार से आंसर। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं कि जो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि 12.5%, ठीक है,
अगर मैंने आपको ये वैल्यू जो बताया था आपको ध्यान होगा तो आप आसानी से कर लोगे, नहीं तो आप क्या करोगे, समय बर्बाद करने के लिए आप 12.5% है तो आप करोगे 12.5 फिर डिवाइडेड बाई 100, फिर पॉइंट हटाओगे इसको, फिर यहाँ क्या कहते हैं डिवाइडेड बाई 10 लिखोगे, फिर इसको कैंसिल करोगे 25 से, 20 से, 5 2 जा, 5 5 जा, 5 4 जा, अल्टीमेटली 1/8 आपका यहाँ से आंसर आएगा। और ये अप्रोच पूरे तरीके से गलत होगा, वेस्टेज ऑफ टाइम। समझ में आ रहा है? तो ये सब अप्रोच आपको नहीं रखना है, सीधे सीधे जो मैंने बातें बताई हैं अगर आप उसको ध्यान रखते हैं बड़े आसानी से आपका आंसर आ जाएगा उस कम समय में। बढ़ते हैं आगे। चलो इस वाले सवाल को मैं चाहूँगा कि आप अपने खुद के विवेक से करें, खुद से सॉल्व करें, ठीक है। आसान सा सवाल दिख रहा है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतने ही ज़्यादा आपकी दोस्ती होगी उस पर्टिकुलर टॉपिक से, ठीक है। देखो 12.5% का प्यारे बच्चों कितना आंसर होता है, कितना रिजल्ट होता है 1/8, ठीक है। हमें बिना मतलब का कोई चीज़ें सॉल्व करने में नहीं बहना है, हमें रिजल्ट पता है, हम सीधे सीधे लिख देंगे 1/8 इंटू ए बराबर हो गया 55, यानी कि ए का मान कितना हो गया 55 इंटू 8। और बच्चे को पता है कि मल्टीप्लाई कैसे होता है, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 44, 440 हो जाएगा बड़े प्यार से आंसर। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह के जो सवाल दिए गए एसएससी ने पूछे हैं तो वो आपसे ये नहीं पूछना चाहता, उसको तो ये पता ही है कि परसेंटेज है, तो आप अगर वहाँ बैठ रहे हो तो आपको इतना तो पता होगा कि परसेंटेज से हम एक नंबर में, एक फ्रैक्शन में, एक भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे। वो आपसे ये आपकी जानकारी नहीं पूछना चाह रहा है, वो आपसे आपका अप्रोच पूछना चाह रहा है कि आप सही अप्रोच से कम समय में कर पाते हैं कि नहीं, ठीक है। समझ में आ रहा है? अच्छे तरीके से देख लीजिए, पेन और कॉपी लेकर के, मुझे उम्मीद है कि आप बैठे ही होंगे, नोट करते रहना। इस सवाल को मैं चाहूँगा सब कोई खुद से सॉल्व करें, ये भी एसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो बार बार वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सॉल्व करने से मतलब है। देखो 75% का डायरेक्ट रिजल्ट होता है कितना, 3/4। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख भी सकते हैं, 75% यानी कि 75/100। 5 से कितने बार में जाएगा, 5 से 15 बार में, 5 से जाएगा 20 बार में, 5 से 3 बार में, 5 से 4 बार में। क्या 3/4 दिख रहा है? तो इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे अगर आपको रिजल्ट याद है जो मैंने बताया था तो आप आसानी से कर सकते हैं। 3/4 इंटू कितना हो जाएगा 260, ठीक है, प्लस 30%। देखो फिर से वही चीज़ यहाँ पे काम आ रही है, परसेंट आपने देखा, परसेंट के साथ अगर मल्टीप्लाई में 2 0 दिख जाए, परसेंट के साथ अगर मल्टीप्लाई में 2 0 दिख जाए तो उनको कैंसिल कर देना है, मतलब 1% 2 0 को खा जाएगा, 1% 2 0 को खा जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या 3 इंटू 32। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो तो 4 6 जा 24 हो जाएगा, 2 0 यानी कि 4 5 जा 20। जोड़ते हैं, बल्कि जोड़ने की ज़रूरत भी नहीं है, 3 क्या दोनों में कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 65 प्लस 32, हाँ कि ना, बिल्कुल। तो ये हो गया 5 और 2 कितना हो गया 7, 6 और 3 हो गया 9, 3 इंटू 97, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27 यानी कि 29, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ रहा है? इस तरह के सवालों को आप प्रैक्टिस करते जाइए और हम धीरे धीरे सवालों के लेवल को अप करते जाएंगे, ठीक है। एक भी कोना, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। देखते जाओ, लिखते जाओ, समझते जाओ, डाउट हो तो पूछते जाओ। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है। सवालों को असल में बीच में लिखने में थोड़ा सा समय जा रहा है, तो आई होप आप उस चीज़ को मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। बाकी वीडियो में आपको कहीं भी किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी, ठीक है। देखिए सवाल को देखिए, मैं सवाल एक बार पढ़ देता हूँ, और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो इस चीज़ को लेकर बिल्कुल परेशान ना हो कि सर ये सवाल हिंदी में नहीं लिखा है। बेटा मैं आपको हिंदी में ही पूरी चीज़ बताऊँगा, सवाल भले ही इंग्लिश में क्यों ना हो, ठीक है। देखो 66/3%, 75%, मतलब मैं एक बार इंग्लिश में रीड कर देता हूँ कि किसी भी संख्या का 66/3% ऑफ 75% ऑफ 1/8 जो है वो 179 है। समझ में आ रहा है? तो उसी संख्या का आपको 33 1/3% इंटू 3/4 बताना है, ठीक है। अब सवाल का पैटर्न हो गया थोड़ा सा चेंज,
तो घबराने की कोई बात नहीं है। इसको देखो मैं आपको करने का एक बहुत ही शानदार तरीका बताता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो कैसे करेंगे। हालांकि मेरे करने के पहले मैं चाहूँगा कि आप इस सवाल को खुद से ट्राई करें। और परसेंटेज के बारे में मैं आपसे बताना चाहूँगा कि परसेंटेज अर्थमेटिक का एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा उम्दा प्यारा सा शानदार टॉपिक है जिसका इस्तेमाल आपको पूरे मैथमेटिक्स में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से यूज़ करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अच्छे तरीके से सीख लो, ठीक है। देखो करना क्या है, आगे ध्यान से सुनेंगे। अब देखो सबसे पहले हम इस चीज़ को डिकोड करते हैं, ठीक है। 66 2/3%, 66 2/3% ऑफ यानी कि 75% ऑफ यानी कि सीधे सीधे मल्टीप्लाई करते जाओ, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। फिर ऑफ 1/8 यानी कि 1/8, ठीक है, ऑफ अ सर्टेन नंबर। तो याद रखे रहो, किसी भी नंबर के बारे में अगर बात करें, कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है, 1 यूनिट। कोई भी नंबर, एनी नंबर, कोई भी नंबर अगर मैं मान लूँ, मैं कोई x वगैरह ले करके नहीं बताना चाह रहा आपको, बिना x के हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी नंबर को बिना x y z वगैरह लिखे सॉल्व करना है तो आप क्या करोगे, किसी भी नंबर का आप बस 1 यूनिट वैल्यू पता करोगे। कितना, 1 यूनिट का वैल्यू। 1 यूनिट पता करना मतलब कि उस नंबर के बारे में पता होना, जो कि आप x फाइंड करते वही आप 1 यूनिट फाइंड करने में पता चलेगा। समझ में आ रहा है। तो देखो यहाँ से मतलब आपको कुल मिला के क्या करना है, 1 यूनिट का वैल्यू पता करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम कोई x वगैरह हम नहीं लिखेंगे, हम सीधे सीधे यहाँ पे हम इसको एज इट इज़ सॉल्व करेंगे, ठीक। 1/8 ऑफ नंबर कितना है, 179। तो हम सबसे पहले यहाँ से हम 1 यूनिट का वैल्यू पता करते हैं, वो 1 यूनिट ही हमारा क्या होगा, नंबर। फिर उसका हम 33 1/3 और 1/4 करके देखेंगे। अब इसको देखो सॉल्व करेंगे। 66 2/3%, मुझे याद नहीं आ रहा है सर कि ये क्या है, कितना होगा। कोई घबराने की बात नहीं है, आपने पढ़ा होगा कि 33 1/3% का जो मान होता है, जो वैल्यू होता है, कितना होता है, 1/3, ठीक है। कॉन्सेप्ट हर जगह वही रहेगा। अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 66 2/3%, और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई होने पे क्या हो जाएगा, 2/3। क्या कुछ याद आया, कुछ समझ में आया, बिल्कुल आया होगा, ठीक है। तो सीधे सीधे लिखो, ये कितना हो गया, 2/3। 75% अभी बताया था कितना था, 3/4 और इंटू 1/8। क्लियर है। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 179। हम कोई भी एक्स फैक्स लेकर के सॉल्व नहीं कर रहे हैं, मैं आपको बिना एक्स के सॉल्व करवाना बता रहा हूँ। देखो 3 से 3 गया, 2 से कितने बार में जाएगा, 4 बार में। यानी कि यहाँ पे अगर हम 1 यूनिट का अगर हम बस वैल्यू बताना चाहेंगे तो हम बोल सकते हैं बड़े ही प्यार से कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 179 इंटू ये 4 और 4 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे इंटू 16। क्या बात समझ में आ रहा है, ठीक है। आप कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेप। अब क्या बोला है कि इसी नंबर का 1 यूनिट यानी क्या हो गया, नंबर, ठीक है। जैसा कि आप 100% बोलते हो, उसी तरह से हम न्यूमरल्स में 1 यूनिट बोलते हैं, ठीक है। अब क्या बोला है कि इसी का आपको 33 1/3% इंटू 3/4 बताना। तो सॉल्व कर देते हैं। 33 1/3% इंटू कितना है, 3/4, ठीक है। किसका बताना है, इसी नंबर का, ठीक है। यानी कि 179 इंटू 16। कहीं भी एक्स वैक्स की यूज करने की ज़रूरत नहीं है। इसका वैल्यू कितना होता है, 1/3, ये दिया है 3/4, और यहाँ पे ऑलरेडी पता है 179 इंटू 16। 3 से 3 गया, 4 से 4 बार में गया, यानी कि 179 इंटू 4, 4 9 जा 36, 4 7 28, 3 716 हो गया आपका आंसर। क्या देख रहे हो, मैंने इतने शॉर्ट वे में, इतने शॉर्ट से जगह में आपको पूरा सॉल्यूशन करके दिखा दिया। कुछ भी पूछा हो हमेशा याद रखे रहो, बस 1 यूनिट का वैल्यू निकालो। कोई x y z a b c लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर मजबूरी आ ही जाए तो फिर हम लिख देंगे, लेकिन 99% चांस ऐसा है कि हम x का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। फिर से समझा दे रहा हूँ, हमने क्या किया, जो गिवन इन्फॉर्मेशन था उससे हमने क्या किया, 1 यूनिट का वैल्यू निकाला, ठीक है। फिर उस 1 यूनिट में जो भी पूछा है आपने उतना मल्टीप्लाई किया और आपका आंसर आया। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। जो भी बच्चे पहली बार इस सेशन को देख रहे होंगे, आपको सेशन पसंद आ रहा होगा, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर, खूब प्रैक्टिस करने वाले हैं आज हम, ओके।
देखो ये सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है और इससे मैं आपको 2-3 कॉन्सेप्ट और बताऊंगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले सवाल क्या है, हो सकता है राइटिंग थोड़ी हल्की छोटी दिख रही हो, लेकिन मैं आपको बोलूँगा मौखिक तौर पे अच्छे तरीके से सुनेंगे, ठीक है। देखो क्या बोला है, कोई रवि है, रवि कितना स्कोर करता है, 72% नंबर स्कोर करता है एग्ज़ाम में, और वो जो 72% नंबर है वो कुल मिला के कितना होता है, 360 नंबर, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है बच्चों मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। मैं आपको एक बहुत ही स्मार्ट सा तरीका बताऊंगा, आपको कोई भी XYZ लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस पूरे सेशन में, इस पूरे सीरीज़ में हम चीज़ों को बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व करने की हमेशा कोशिश करते रहेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, कभी भी इस तरह का सवाल हो कि इतने परसेंट का वैल्यू इतना है, तो क्या कहते हैं, अगला कुछ और परसेंट दे देगा, उसका वैल्यू क्या होगा। सुनो ध्यान से, मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स कहने का मतलब कि आपको बताना है 100% का वैल्यू, ठीक है। कोई भी चीज़ मैक्सिमम कितना होगा, 100% ही होगा। 100% से ज़्यादा तो कुछ हम कॉमन तौर पे इतना ही मानते हैं, ठीक है। तो देखो मैक्सिमम मार्क्स कहने का मतलब 100%, ठीक है। तो देखो बोला क्या है, 72% मान का वैल्यू कितना है, 360, तो आपको बताना है 100% वैल्यू। कैसे करेंगे, एक लाइन में बता रहा हूँ, जो आंसर होगा वो क्या होगा, बस ध्यान से सुनना, ठीक है। सुनो ध्यान से, दिया क्या है 360, तो सबसे पहले बड़े प्यार से लिखो ऊपर 360। 360 जो है ये कितने परसेंट का वैल्यू है, ये है 72% का वैल्यू, तो 72% को लिखो नीचे। ध्यान से सुनना, क्या बोला, 360 जो है वो कितने परसेंट का वैल्यू है, 72% का, तो जो गिवन है उसको नीचे लिखते हैं। अब हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है 100%, तो जो पता करना होता है उसको मल्टीप्लाई करके हम ठीक इसके बाजू में लिख देते हैं बड़े प्यार से, पड़ोसी की तरह। समझ में आ रहा है, ठीक है। जो गिवन है उसको नीचे लिखना है, जो पता करना है उसको बगल में लिखना है, ठीक है। अब देखो परसेंट से परसेंट कटा, ठीक है। 360 कितने बार में, 36 का पहाड़ा, 36 का 10 बार में करेंगे 360, 36 का 2 बार में करेंगे 72, ठीक है। 2 का कितने बार में जाएगा, 5 बार में, यानी कि 5 × 100 कितना हो गया, 500। देख सकते हैं कि एक लाइन में आपका आंसर आ गया। अगर आप इसको चाहते तो मन में भी कर सकते थे। समझ में आ रहा है, ठीक है। 500, ऐसा नहीं है 506 मत सोच लेना, ये 500 है, ठीक है। देख सकते हैं, एक बार देख लो अच्छे तरीके से, फिर से समझाऊंगा इसको, ठीक है। क्या बोल रहा है, फिर से बताता हूँ, ठीक है। जितने ही बच्चे बिगिनिंग कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, सबके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैं बारंबार बोलता आया हूँ। 360 जो है कितने का मान है, 72% का, तो जो गिवन है उसको नीचे लिखते हैं, जो पता करना है उसको बगल में लिखते हैं। समझ में आ रहा है, तो इंटू कर दिया हमने 100%, आंसर आ गया 500। और बताता हूँ, ध्यान से सुनो, इस तरह के 3-4 सवाल कर लो, देख सकते हैं कि CGL 2020 में डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट पे पूछा गया है। ऐसा नहीं सोचना है कि ये तो छोटा सा सवाल है बन जाएगा, पता चला आप वही 7-8 के तरीक़ों से आप कर रहे हैं तो आप सवालों में ही अटके रह जाओगे, सॉल्यूशन तो बाद में निकलेगा। समझ में आ रहा है, देखो ध्यान से सीखेंगे, ठीक है। मान लो दिया हुआ है कि 80% किसी नंबर का वैल्यू जो है, सुनना ध्यान से, ये सवाल की कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है। 80% किसी नंबर की जो वैल्यू है वो है लेट्स से 240, ठीक है। तो आपको बोला है कि 120% का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो कैसे करना है, एक लाइन में बताते हैं, ध्यान से सुनेंगे, ठीक। तो आंसर जो होगा, आंसर क्या होगा, जो गिवन है सबसे पहले उससे अप्रोच करेंगे। 240 कितने प्रतिशत का वैल्यू है, 80% का, ठीक है। और हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है 120%, यानी कि जो पता करना है उसको बाजू में मल्टीप्लाई कर देंगे बड़े प्यार से, ठीक है। जो गिवन है नीचे लिखना है, जो पता करना है बगल में लिखना है। जो गिवन है उसको नीचे लिखेंगे, जो पता करना है उसको बाजू में लिखेंगे, ठीक है। लिख लेना अपने शब्दों में, परसेंट से परसेंट कटा, ठीक है, 0 से 0 कटा, 8 से क्या 3 बार में जाएगा, बिल्कुल जाएगा, तो 3 × 120, ठीक है। 3 × 120 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 360। आई होप आपको समझ में आ रहा है सवाल की कैटेगरी, ठीक है। इसी को स्टेटमेंट में बोल देगा तो बस वो एक सवाल बन जाएगा। कॉन्सेप्ट आपका वही है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और करते हैं इस तरह के सवाल, अच्छे तरीके से इसको देख लो, सुन लो, सीख लो, समझ लो, ठीक है। सारी चीज़ें स से मैंने बता दी, 4 बार स लगा दिया, ठीक है। आगे जब सर्ट्स एंड इंडिसेस पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से हम पावर्स वगैरह के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा चीज़ों को और दूसरे तरीके से लेते हैं।
मान लो कि किसी भी चीज़ में लेट्स से कि अगर आपसे 110% का वैल्यू जो है वो दिया गया है 440, ठीक है, अच्छे तरीके से सुनेंगे, ठीक है, तो आपको बताना है कि 40% का वैल्यू क्या होगा। समझ में आ रहा है? तो कुछ टेंशन की बात नहीं है। 440 कितने परसेंट का वैल्यू दिया हुआ है? 110% का। हमें पता क्या करना है? 40%। तो 40% जो पता करना है उसको बगल में लिखो, परसेंट से परसेंट गया, 110 कितने बार में काटेगा? 4 बार में, 4 × 40 कितना हो गया? 160। ये आ गया आपका आंसर। समझ में आ रहा है? तो इतने सरल तरीके से आपको चीज़ें बताई जा रही हैं। आई होप आप चीज़ें सीख रहे होगे, समझ रहे होगे, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो भी सवाल आएगा आप यही अप्रोच रखोगे, कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। कोई एक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये वाला सवाल देखो, ठीक है। हर तरह के, हर कैटेगरी के सवाल हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के। सबसे पहले कॉन्सेप्ट और फिर उसके बाद क्वेश्चंस, चाहे वो प्रीवियस ईयर के हों या फिर लेटेस्ट जो भी ट्रेंडिंग में चल रहे हो, सारे तरह के सवाल हम करेंगे, ठीक है। देखो CHSL 2020 का ये सवाल पूछा गया है। आपके पास ये सवाल है, आपको बताना क्या है? आपको बताना है x का वैल्यू। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखेंगे। 30%, देखो परसेंट दिया, परसेंट मतलब 2 0 खा जाएगा, परसेंट यानी कि 2 0 खा जाएगा, मतलब सीधे सीधे ये। तो 30 ऑफ 4 कितना हो गया? 120। समझ में आ रहा है? 30 × 4 120 प्लस x परसेंट दिया है तो इसको ऐसे ही रहने दो, x/100 × 70। इसमें तो अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। अब देखो 25% का वैल्यू कितना होता है? 1/4, 1/4 × 536। सॉल्व करेंगे, 4 1 जा 4, ठीक है, 1 3 यानी कि 4 3 जा 12, 1 6 यानी कि 4 4 जा 16, 134 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो 120 वहाँ पे जाएगा तो कितना हो जाएगा? इसका डिफरेंस हो जाएगा 4, 3 में से 2 1, 14, और ये हो गया आपके पास x/100 × 70। 0 से 0 काटो, 7 से कितने बार में जाएगा? 2 बार में। तो 2 × 10 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 20। ये हो गया आंसर। समझ में आ रहा है? देख पा रहे हैं आप? आपको पूरा स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये इस तरह से प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। इतना प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करो कि हाथ खुद ब खुद चलना शुरू हो जाए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। देखो ध्यान से, ये सवाल भी देखो, CPU 2019 का ये सवाल पूछा है। देखो कैसा बचकाना सा सवाल है, इस सवाल में कोई दम है नहीं, ठीक है। ये ऐसा सवाल है जिसमें आपको पेन रखने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर पेन रख दिया तो सीखा ही क्या, ठीक है। देखो सवाल में दिया है एक इन्फॉर्मेशन कि 20% A का किसके बराबर है? B के बराबर। तो आपको बताना है कि B% ऑफ 20 कितना होगा, ठीक है। अगर आप इसको मन में भी करना चाहो तो आसानी से कर सकते हो। आपको यहाँ पे B का वैल्यू दिया गया है 20% ऑफ A, ठीक है। हमें पता करना है B का परसेंट ऑफ 20, ठीक है। अब B का परसेंट यानी कि B/100 × 20 यही होगा, यानी कि 20 कितने बार में जाएगा? 5 बार में। मतलब हमको B/5 का वैल्यू पता करना है, ऐसा ही दिया है। B में से 5 हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि 20/5 मतलब 4% ऑफ A पहला हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो बता दे रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन ये आपके पास दी गई है, ओके। मेरा कहने का मतलब कि आप इसको बिना पेन रखे भी कर सकते हो, कोशिश करना। हमें बताना है B% ऑफ 20, B% ऑफ 20 यानी कि इंटू 20। परसेंट का मतलब क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाई 100, क्लियर। तो वही मैं बोल रहा था, 20 से कितने बार में काटेगा? 5 बार में। मतलब आपको B/5 की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। ये B का वैल्यू अगर 20% ऑफ A है तो B/5 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 20% ऑफ A/5। 5 कितने बार में काटेगा? 4 बार में। तो 4% किसका? A का हो जाएगा आंसर। क्या बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इतना धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपको आइडिया क्लियर होते जाएगा कि क्या लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा। इसमें पेन छूने की भी ज़रूरत नहीं थी। धीरे धीरे जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे तो मैं आपको कई सारे तरीके बताऊंगा, नायाब तरीके, बहुत ही शानदार, अच्छे और बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस को हम इसी तरह से टैकल करते रहेंगे, ठीक है। तो आई होप आपने इस सवाल को समझ लिया होगा, नोट कर लिया होगा, ठीक है। CPO 2019 का सवाल था, ओके। चलो तो
तो आज के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं। इसी तरह से अपनी सीरीज़ आगे कंटिन्यू रहेगी, कॉन्सेप्ट और फिर उसके बाद क्वेश्चंस। यही पूरे के पूरे सीरीज़ को लेकर के ये स्ट्रैटेजी रहने वाली है। तो अच्छे तरीके से सेशन में जुड़े रहना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, सब्सक्राइब अगर नहीं किए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।